हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। आई एम निकिता गुप्ता और आज हम बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 1 के टॉपिक रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स पे एक स्मॉल सा क्विज लेंगे सो दैट हम अल्कोहल की रिएक्शंस को प्रॉपरली अंडरस्टैंड कर सकें और हमारे कंसेप्ट्स को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकें। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट अपडेटेड विद दीज इंफॉर्मेटिव वीडियोज़। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का क्विज ऑन रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। फर्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following compound is obtained by the oxidation of primary alcohol with nascent oxygen? मीन्स कि यहाँ पे आपको 4 कंपाउंड्स दिए गए हैं और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो प्राइमरी अल्कोहल की नेसेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन से ऑब्टेन होगा। मीन्स कि आपके पास प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल का हमें ऑक्सीडेशन करवाना है और ऑक्सीडेशन से हमें एक कंपाउंड ऑब्टेन होगा। हमें बताना है कि वो कंपाउंड क्या होगा। तो हमारे ऑप्शंस हैं एल्केनेल, ऑप्शन नंबर बी एल्केनोन, ऑप्शन नंबर सी ईथर एंड ऑप्शन नंबर डी अमीन्स। तो जैसा कि आपको पता है कि अल्कोहल्स का जब ऑक्सीडेशन किया जाता है तो अल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या बनते हैं, एल्डिहाइड्स बनते हैं। एंड देन फर्दर जब एल्डिहाइड्स का ऑक्सीडेशन किया जाता है तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ हमसे पूछा गया है कि जब प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे और क्योंकि हम नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन कर रहे हैं तो पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और पार्शियल ऑक्सीडेशन से आपका जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनेगा वो बेसिकली एक एल्डिहाइड होगा। तो प्राइमरी अल्कोहल से बनता है एल्डिहाइड और सेकेंडरी अल्कोहल से बनता है कीटोन। प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास रिएक्शन में दिया गया है तो हमारा जो कंपाउंड ऑब्टेन होगा वो एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड होगा, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए एल्केनेल। तो यहाँ पे एल्केनेल जो लास्ट में एल लगा है उससे हमें पता चल रहा है कि ये जो कंपाउंड है वो एक एल्डिहाइडिक कंपाउंड है। और हमसे पूछा गया था कि प्राइमरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन जब किया जाएगा नेसेंट अल्कोहल से तो हमने कहा कि पार्शियल ऑक्सीडेशन होगा और पार्शियल ऑक्सीडेशन जब होता है तो अल्कोहल से एल्डिहाइड बनता है। कोई कंपाउंड एल्डिहाइड है ये पता करने के लिए हम उस कंपाउंड के लास्ट में उसका सफिक्स देखेंगे। तो यहाँ पे सफिक्स एल्केनेल में एल लगा हुआ है जो कि एल्डिहाइड होने का सिंबल है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following compound is obtained by oxidation of secondary alcohol by oxygen? तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट जो हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा कि अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो उसका ऑक्सीडेशन जब होगा तो एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी अल्कोहल है उसका ऑक्सीडेशन होगा तो कीटोन बनेगा। तो यहाँ हमसे पूछा गया कि जब सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन होगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होगा, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट होगा कीटोन। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कीटोन, ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी ईथर एंड ऑप्शन नंबर डी अमीन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए कीटोन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंडरी अल्कोहल ऑन कैटालाइटिक डिहाइड्रोजनेशन बाय कॉपर निकल कपल गिव्स। जब सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उनका जब कैटालाइटिक डिहाइड्रोजिनेशन होता है कॉपर और निकल कपल की प्रेजेंस में तो क्या ऑब्टेन होता है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए कीटोन, ऑप्शन नंबर बी एल्डिहाइड, ऑप्शन नंबर सी कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑप्शन नंबर डी अमीन्स। हमें बताना है कि जब सेकेंडरी अल्कोहल की कैटालाइटिकल डिहाइड्रोजनेशन होती है जिसमें कैटलिस्ट है हमारे पास कॉपर निकल, तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट क्या होता है। तो जब हमें पता है कि सेकेंडरी अल्कोहल की जो वेपर्स होती हैं जब उन्हें कॉपर की प्रेजेंस में 753 केल्विन टेम्परेचर पे हीट किया जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। मीन्स कि जो सेकेंडरी अल्कोहल्स होते हैं उनका जैसे हमने ऑक्सीडेशन पढ़ा सिमिलरली वैसे ही
सेकेंडरी अल्कोहल्स की वेपर को जब कॉपर निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस पे हीट किया जाता है तो वहाँ पे डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन होती है और इसकी वजह से रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है कीटोन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कीटोन। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड with alcohols catalyzed by concentration H2SO4 is called। मीन्स कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन अल्कोहल से होगी और ये रिएक्शन कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में होगी, वहाँ पे कैटलिस्ट कंसनट्रेटेड H2SO4 होगा, तो उस रिएक्शन को क्या बोला जाता है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए डिहाइड्रेशन, ऑप्शन नंबर बी सेपोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर सी एस्टरिफिकेशन एंड ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रलाइजेशन। तो जैसा कि हमें पता है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल के साथ ट्रीट किया जाता है और जब इस रिएक्शन में कैटलिस्ट कोई एसिड होता है तो एस्टर फॉर्म होता है और एस्टर के साथ वाटर फॉर्म होता है और इस रिएक्शन को बोलते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एस्टरिफिकेशन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ the correct order of reactivity of different type of alcohol towards hydrogen halide। मीन्स कि हमें यहाँ पे अल्कोहल्स की रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है अल्कोहल हैलाइड्स की तरफ। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए सबसे ज़्यादा है 1 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल। देन ऑप्शन नंबर बी है 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल एंड देन 3 डिग्री अल्कोहल। देन ऑप्शन नंबर सी है 3 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल एंड देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड देन लास्ट ऑप्शन नंबर डी है 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 1 डिग्री अल्कोहल। सो जैसा कि हमें पता है कि जो अल्काइल हैलाइड्स होते हैं उनकी जो अल्कोहल्स के साथ रिएक्शन होती है वो डिग्री ऑफ कार्बोनेशन पे डिपेंड करती है और ये जो डिग्री ऑफ कार्बोनेशन है वो जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उसके हाइड्रोजन और हैलाइड के बॉन्ड के टूटने की वजह से हेटेरोसाइक्लिक क्लीवेज की वजह से होता है। तो अगर अल्कोहल प्राइमरी अल्कोहल है तो रिएक्शन जो होगी वो SN2 रिएक्शन होगी, जबकि अगर अल्कोहल टर्शरी अल्कोहल है तो रिएक्शन SN1 रिएक्शन होगी। जबकि सेकेंडरी अल्कोहल के केस में रिएक्शन SN1 और SN2 दोनों में से कोई सी भी हो सकती है, दोनों ही पाथ को फॉलो करता है सेकेंडरी अल्कोहल। तो SN1 रिएक्शन होती है वो आयनिक नेचर की होती है, इसलिए ये रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, जबकि जो SN2 रिएक्शन होती है इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पार्टिसिपेट लेते हैं, इसलिए SN2 रिएक्शन जो है वो स्लोली होती है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो सबसे ज़्यादा होगी 3 डिग्री अल्कोहल में, देन 2 डिग्री अल्कोहल में एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल में। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड देन 1 डिग्री अल्कोहल। तो हमसे पूछा गया था कि अल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ जो रिएक्शन है उसका रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना था। तो हमने कहा कि जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो डिग्री ऑफ कार्बोनेशन पे डिपेंड करता है, इसलिए करेक्ट ऑर्डर होगा सबसे ज़्यादा 3 डिग्री अल्कोहल, देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड सबसे लास्ट में होगा 1 डिग्री अल्कोहल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, यानी अल्कोहल्स का जो डिहाइड्रेशन होता है वो किसका एग्जाम्पल होता है। आपके ऑप्शंस हैं बाई मॉलिकुलर एलिमिनेशन और वी कैन से E2 रिएक्शन, ऑप्शन नंबर बी SN2 रिएक्शन, ऑप्शन नंबर सी SN1 रिएक्शन एंड ऑप्शन नंबर डी यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन या हम बोल सकते हैं E1 रिएक्शन। तो अल्कोहल्स का जो डिहाइड्रेशन होता है उसके अंदर अल्कोहल्स जो होते हैं वो किसी प्रोटिक एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं और उस रिएक्शन की वजह से एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है और वाटर का मॉलिक्यूल लूज होता है। तो ये जो डिहाइड्रेशन है इसका मतलब है डिहाइड्रेट होना, यानी कि H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकलना, और जो डिहाइड्रेशन होता है अल्कोहल्स का ये यूनिमॉलिकुलर एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल होता है। इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी E1 रिएक्शन। तो हमसे पूछा गया था कि अल्कोहल की डिहाइड्रेशन
किसका एग्जाम्पल है? तो यहाँ पे हमने सिंपली बोला कि डिहाइड्रेशन का मतलब होता है वाटर का रिमूवल होना, और ये जो रिमूवल है ये इवन रिएक्शन के थ्रू होता है। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमंग द फॉलोइंग विच इज लीस्ट एसिड। यहाँ आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि सबसे कम एसिडिक कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं फिनॉल, ऑप्शन नंबर बी ओ क्रिसॉल, ऑप्शन नंबर सी पैरा नाइट्रोफिनॉल एंड ऑप्शन नंबर डी पैरा क्लोरोफिनॉल। सो यहाँ पे आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें आप जानते हैं कि फिनोल का मतलब होता है बेंजीन रिंग और उस पर OH ग्रुप लगा होता है। ओ क्रिसॉल का मतलब है कि इस फिनोल के अंदर ही ऑर्थो पोजीशन पे अगर CH3 ग्रुप लग गया तो ऑर्थो क्रिसॉल बन गया। पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर फिनोल होगा और पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप होगा, और पैरा क्लोरोफिनॉल के अंदर फिनोल होगा और पैरा पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप होगा। तो जो ऑर्थो क्रिसॉल होता है वो यहाँ पे सबसे कम एसिडिक है, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ऑर्थो पोजीशन पे, जो क्या करता है एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, जबकि जो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। मीन्स कि यहाँ जो कंसेप्ट यूज़ करना है हमें वो है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप चाहे वो ऑर्थो पोजीशन पे हो चाहे पैरा पोजीशन पे हो, अगर वो लग जाते हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, जबकि पैरा पोजीशन पे या ऑर्थो पोजीशन पे जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाते हैं तो वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिनोल के अंदर अगर नाइट्रो ग्रुप की बात करें और क्लोरो ग्रुप की बात करें तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, जबकि ऑर्थोक्रिसॉल के अंदर CH3 ग्रुप लगा होता है ऑर्थो पोजीशन पे। तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये +I ग्रुप होता है, और ये क्या करता है जो आयन बनता है इससे वो आयन आयनाइजेशन के बाद डिस्टेबलाइज हो जाता है। इसकी वजह से ये जो क्रिसॉल है ये इन फिनॉल के अंदर या कार्बोलिक एसिड के अंदर सबसे लिस्ट एसिडिक होगा, क्योंकि इसके अंदर CH3 ग्रुप है। CH3 ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और साथ में ये जो मिथाइल ग्रुप है ये +I ग्रुप होता है, और ये आयनाइजेशन के बाद आयन जो बनता है उसको डिस्टेबलाइज कर देता है। इस वजह से ये सबसे लिस्ट एसिडिक होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी ऑर्थोक्रिसॉल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल वुड बी मोस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों एल्कोहल्स हैं, और आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा एल्कोहल है जो कि वाटर के अंदर सबसे ज़्यादा सॉल्यूबल होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए प्रोपेनॉल, ऑप्शन नंबर बी हेक्सेनॉल, ऑप्शन नंबर सी पेंटेनॉल एंड ऑप्शन नंबर डी ब्यूटेनॉल। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहा है वो ये है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता है वैसे वैसे कार्बन की चेन इंक्रीज होने से सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो सबसे कम मॉलिक्यूलर मास वाला जो मॉलिक्यूल होगा, जो अल्कोहल होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे बड़ी कार्बन चेन जिसके अंदर होगी उसकी सॉल्युबिलिटी सबसे कम होगी। तो यहाँ पे सबसे कम कार्बन चेन वाला जो मॉलिक्यूल है दैट इज़ प्रोपेनॉल, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए प्रोपेनॉल। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द बेस्ट रिएजेंट टू कन्वर्ट आइसोप्रोपाइल एल्कोहल टू आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो हमें यहाँ बताना है कि एल्कोहल को ब्रोमाइड में कन्वर्ट करने वाला रिएजेंट कौन सा है। तो आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए HBr, ऑप्शन नंबर बी SOBr2, ऑप्शन नंबर सी Br2 एंड ऑप्शन नंबर डी CH3MgBr। सो जो थायोनिल ब्रोमाइड होता है वो जब सेकेंडरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है तो उसकी वजह से जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है ब्रोमाइड प्रोडक्ट। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था उसके अंदर आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं आइसोप्रोपाइल की जिसमें CH3 होगा, C देन उससे अटैच एक और CH3 मॉलिक्यूल एंड देन उससे अटैच होगा अल्कोहल। अब ये अल्कोहल को रिमूव करके हमें यहाँ पे ब्रोमीन लगाना है। तो इस सेकेंडरी अल्कोहल को ब्रोमाइड में कन्वर्ट करने के लिए जो रिएजेंट यूज़ होगा दैट इज़ थायोनिल ब्रोमाइड। क्योंकि थायोनिल ब्रोमाइड की रिएक्शन जब सेकेंडरी अल्कोहल से होती है तो एक
रीजनेबल परसेंटेज यील्ड होती है ब्रोमाइड की, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी SOBr2, दैट इज थायोनिल ब्रोमाइड। देन द लास्ट क्वेश्चन इज द मेजर रीजन दैट फिनॉल इज बेटर देन ब्रोंस्टेड एसिड देन साइक्लोहेक्सेनॉल इज। हमें रीज़न बताना है जिसकी वजह से फिनॉल जो है वो ब्रोंस्टेड एसिड से बेटर, साइक्लोहेक्सेनॉल से बेटर ब्रोंस्टेड एसिड है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए फर्स्टली कि ब्रोंस्टेड एसिड क्या होता है और फिनॉल क्यों साइक्लोहेक्सेनॉल से बेटर ब्रोंस्टेड एसिड है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ अ बेटर प्रोटॉन डोनर, क्योंकि फिनॉल एक बेटर प्रोटॉन डोनर होता है। ऑप्शन नंबर बी, द साइक्लोहेक्सेनाइल ग्रुप इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप by induction which destabilize the anion formed in the reaction। क्या जो साइक्लोहेक्सेनॉन है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और जब इसके अंदर इंडक्शन होता है तो जो आयन फॉर्म होता है रिएक्शन में वो डीस्टेबलाइज हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज फिनॉल इज एबल टू स्टेबलाइज द आयन फॉर्म इन द रिएक्शन बाय रेजोनेंस। रेजोनेंस के थ्रू जो फिनॉल का आयन बनता है वो स्टेबल होता है। और ऑप्शन नंबर डी, the phenyl group is an electron withdrawing group and by induction which stabilize the ion form in the reaction। जो फिनाइल ग्रुप होता है वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और जब इंडक्शन इंड्यूस होता है तो उसकी वजह से जो आयन फॉर्म होता है वो स्टेबल होता है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी कि जो फिनॉल होता है वो रेजोनेंस के थ्रू जो आयन बनता है उसका फिनोलेट आयन वो स्टेबल होता है। मीन्स कि हमसे पूछा गया था कि फिनॉल एक ब्रोंस्टेड एसिड क्यों बेटर है साइक्लोहेक्सेन से, तो हमने क्या किया, दोनों को ब्रोंस्टेड एसिड की क्या प्रॉपर्टी होती है कि अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड थ्योरी जो मॉलिक्यूल जो है हमारा, जो हमारा कंपाउंड है वो जितना ज़्यादा और जितना बेटरली H+ डोनेट कर सकता है और डोनेट करने के बाद स्टेबल हो सकता है वो एक बेटर ब्रोंस्टेड एसिड होगा। तो हमने फिनॉल और साइक्लोहेक्सेन दोनों की रिएक्शन करवाई, दोनों से हाइड्रोजन लूज़ करवाया और हाइड्रोजन लूज़ करने के बाद जो फिनॉल था वो जो आयन फॉर्म करता है फिनोलेट आयन वो रेजोनेंस के थ्रू स्टेबल हो जाता है, जबकि साइक्लोहेक्सेनॉल उतना स्टेबल नहीं होता है। इस वजह से फिनॉल जो है वो एक बेटर एसिड है। तो हमसे पूछा गया था रीज़न, तो करेक्ट ऑप्शन हुआ ऑप्शन नंबर सी कि स्टेबल आयन फॉर्म करने की वजह से फिनॉल एक बेटर एसिड होगा। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल। आई होप सो आपके कंसेप्ट रिएक्शन ऑफ अल्कोहल से रिलेटेड और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हुए होंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और ये कितना इन्फॉर्मेटिव रहा आपके लिए ये भी बताइए। और एट लास्ट मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारी एप्लीकेशन BSP फार्मेसी पे जाके ज़रूर विज़िट कीजिए। वहाँ हम आपको B फार्मा और D फार्मा का कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे, कंप्यूटराइज नोट्स होंगे और साथ में आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड की जा रही हैं। सो प्लीज़ एक बार जाके ज़रूर विज़िट कीजिए। सो मिलते हैं गाइस ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।